हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उन्हीं में से एक नाम है मुकरी का, जिनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुख्तार। छोटी सी कदकाठी, दुबला पतला शरीर, अलग सी शक्ल सूरत और निराली कॉमिक टाइमिंग, यही वो गुण थे जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड में हंसी का बादशाह बना दिया। मुंबई की गलियों में जन्मे और पले बड़े मुकरी का बचपन बेहद साधारण था। उनका परिवार संपन्न नहीं था और आर्थिक तंगी इतनी थी कि पढ़ाई पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था। घर चलाने के लिए उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया और छोटी मोटी नौकरियां भी की। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह रिक्शा चलाने वाला लड़का एक दिन हिंदी फिल्मों का सबसे चर्चित कॉमेडियन बनेगा। मुंबई में संघर्ष के दिनों में मुकरी की दोस्ती मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार से हुई। दोनों ने साथ साथ स्कूल में पढ़ाई की थी और बाद में भी संपर्क बनाए रखा। यही दोस्ती मुकरी के कैरियर की राह खोलने वाली साबित हुई। दिलीप कुमार ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी और धीरे धीरे इंडस्ट्री से जुड़ गए। 1945 में आई फिल्म प्रतिकार से मुकरी ने अभिनय की शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन उनकी मौजूदगी नोटिस की गई। असली पहचान उन्हें मिली 1949 की फिल्म दुलारी से। इस फिल्म में उनकी कॉमिक अदाकारी ने दर्शकों को हंसाकर लोटपोट कर दिया और यहीं से उनका सफर आगे बढ़ा। मुकरी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी टाइमिंग। छोटे से रोल में भी वे ऐसा जादू कर देते थे कि दर्शक उन्हें भुला नहीं पाते। उनकी हंसी, डायलॉग बोलने का अंदाज और मासूम सी शक्ल उन्हें भीड़ से अलग बना देती थी। वे विलन या हीरो नहीं थे, फिर भी उनकी मौजूदगी फिल्म को रोचक बना देती थी। अपने कैरियर में मुकरी ने लगभग 600 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें अमर अकबर एंथनी, नसीब, लावारिस, शराबी, कुली, हेरा फेरी, खुदार और रोटी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। अक्सर वे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे सितारों के साथ नजर आते और अपनी कॉमेडी से स्क्रीन पर हल्कापन ले आते। मनमोहन देसाई और राज कपूर जैसे निर्देशक की फिल्मों में वे खास पसंद किए जाते थे। कहा जाता है कि मनमोहन देसाई की किसी भी मसाला फिल्म की स्टार कास्ट मुकरी के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। उनकी मौजूदगी अपने आप में हंसी की गारंटी हुआ करती थी। मुकरी का जीवन सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं था। वे बेहद मिलनसार और मददगार इंसान माने जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि एक ऐसे कलाकार की थी जो कभी घमंड में नहीं रहा और हमेशा दूसरों को प्रेरित करता रहा। उनके निजी जीवन में भी काफ़ी उतराव चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर हाल में मेहनत करना जारी रखा। लंबा संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयाँ और फिर सफलता, उनका सफ़र इस बात की मिसाल है कि इंसान अगर ठान ले तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। 2000 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग छोड़ दिया था। 2000 में आई फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी उनके कैरियर की आखिरी फिल्मों में से एक रही। 2000 के बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगी और 2000 में ही उनका निधन हो गया। आज हम जब पुराने हिंदी सिनेमा की कॉमेडी फिल्मों को देखते हैं तो मुकरी की याद अपने आप ताज़ा हो जाती है। उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को सिर्फ हीरो या विलन बनकर ही नहीं, बल्कि अपनी सच्ची प्रतिभा और खास पहचान से भी अमर किया जा सकता है। मुंबई की गलियों से निकलकर बॉलीवुड की चमक दमक तक पहुंचने वाला मुकरी का सफ़र उस हर कलाकार के लिए प्रेरणा है जो मानता है कि मेहनत और लगन से सपनों को सच किया जा सकता है। रिक्शा चलाने से शुरू होकर हंसी का बादशाह बनने तक का सफ़र मुकरी को हमेशा यादगार बनाता रहेगा।